गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन, क्लियर, और कुछ क्वेश्चंस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहां पर है आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड कि आपने घर पे ना NaCl को पानी में डालकर देखना है और NaCl को बॉईल करके देखना है और शुगर को हीट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट निकल कर आएंगे कि आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। NaCl का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होता है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं। शुगर का कम होता है क्योंकि शुगर क्या है, कोवलेंट, क्या है, कोवलेंट, और ये क्या है, आयोनिक। तो कोवलेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड्स। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर, साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, आपस के थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो विचार मिलते हैं उनमें कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बोला हूं, अगर कोई दो फ्रेंड आपस में किसी चीज को, कोई थिंग्स आपस में शेयर करते हैं और आपस में अपना काम चलाते हैं, तो वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two same or different atom of the element, different atoms of the elements, क्या बोलेंगे उसको, is called covalent bond. Clear? The bond formed by equal sharing of electron between two same or different atom of the elements is called covalent bond. कंसेप्ट यहां पर मैं आपको बता देता हूं पहले, एग्जाम्पल से पहले। दो स्टूडेंट है A एंड B। बेटा इसके पास फिजिक्स की बुक है और इसके पास केमिस्ट्री की बुक है। फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं परचेज कर सकता, और केमिस्ट्री वाला फिजिक्स परचेज नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को बुक खरीद नहीं सकते तो क्या करेंगे, ये दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे और इकट्ठे स्टडी करेंगे। तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इकट्ठा रखेंगे। जब एक बार B फिजिक्स पढ़ेगा तो A केमिस्ट्री पढ़ेगा, और फिर क्या करेगा, जब B फिजिक्स पढ़ रहा है तो A केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे ये बुक्स को। तो A फिजिक्स पढ़ेगा, B केमिस्ट्री, यानी कि दोनों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग, दोनों की साझेदारी से इनका काम चल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार एटम भी क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर। तो एग्जांपल हम देखेंगे बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे कि इट मे बी सिंगल बॉन्ड। बेटा कोवलेंट बॉन्ड जो है सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। और ये मोस्टली जो बॉन्ड बनता है बेटा नॉन मेटल्स के एटम के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के एटम के बीच में बनेगा। क्लियर है।
तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। क्लियर, नोट कीजिए इसको। तो पहला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 Cl2 और इनमें है बेटा कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कौन सा, सिंगल बॉन्ड। क्लियर, सिंगल बॉन्ड बनता है बेटा 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। किसकी शेयरिंग से, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, दोनों साइड से। दो एटम के बीच में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल उस साइड से सिंगल उस साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है। क्लियर, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ H2 की अगर हम बात करें बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पर है, सेकंड हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेगा। ये डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसका भी हो डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। क्लियर, तो ये बनेगा बेटा H H और सिंपली H2। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ Cl2। क्लोरीन का आपको पता ही है 17 एटॉमिक नंबर होता है, 287। तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसकी, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ही अपना रखेगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। क्लियर, तो क्या करेगा, दूसरा क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पर। तो देखिए अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है, इसके भी ऐसे ही होगा, इसके भी 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर, तो ये बन गया बेटा आपका Cl, और आप इसको Cl2 भी लिख सकते हो। क्लियर है, हो गया बेटा। अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी कि डबल बॉन्ड। नोट कीजिए बेटा इसको। फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी कि डबल बॉन्ड, नाम के अकॉर्डिंग ही पता लग जाएगा बेटा। सिंगल बॉन्ड है तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दो एटम के बीच में। डबल बॉन्ड है तो बेटा दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 होता है, 2 6। सेकंड ऑक्सीजन है उसका भी एटॉमिक नंबर यही है, 2 6। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे जी। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन रखेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो काउंट कर लीजिए इसको, सॉरी। तो 8 इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। 8 इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑक्सीजन के हो गए, 2 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या बन गया बेटा ये O2 यानी कि O2 कैसे बना, प्रत्येक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बेटा, 1 की। ये ध्यान देना इधर। क्लियर, आई समझ में। तो सभी के पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जांपल, ये अलग एग्जांपल था उसका फॉर सिंगल बॉन्ड का। अब देखते हैं बेटा थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यानी कि N2 ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होंगी, प्रत्येक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। 2 डबल बॉन्ड होगा तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों साइड से। तो एटॉमिक नंबर देखें नाइट्रोजन का क्या है, 7 यानी कि 25। ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो 8 - 5 कितना, 3 इलेक्ट्रॉन कम है। सेकंड नाइट्रोजन देखा हमने, उसके पास भी यही हाल है, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या करेंगे,
कि किसी दूसरे के पास जाने की बजाय खुद इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो बेटा नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में है, ठीक है, तो ये ऐसे कर देंगे, इसको छोड़ो, आप ऐसे समझ लीजिए, ये हो गया। दूसरा नाइट्रोजन आएगा, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, तो हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये इनके पास है ही। क्लियर? तो देखिए बाहर वाली सेल में 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी क्या होगा 6 2 8, यानी कि ये बन गया बेटा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है जी, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, यहाँ पर भी। ओके बेटा, तो ये तो था हमारा कौन सा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल थे ये, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि किन्हीं 2 सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर होता है। और डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि बिटवीन 2 सेम एलिमेंट के एटम हो गए। अब हम देखेंगे बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे बेटा 2, मैं बता देता हूँ, हम पोलर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हमने देखना है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। सी भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, सेकेंड एग्जांपल बेटा आपका यहां पर है, बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स। तो एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 2 6। हाइड्रोजन चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ऑक्सीजन थोड़ा सा मरोड़ में रहता है कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। तो यहाँ पे 1 इसने यहाँ पे रख दिया, 1 ये हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन का आ गया, इस ऑक्सीजन का आ गया, सॉरी, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, हाइड्रोजन ने अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन रखा। ऑक्सीजन के पास टोटल बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 यहाँ पे शेयर कर लिए, तो बचा कितना 4। क्लियर? अब काउंट कर लीजिए बेटा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन 2 इसके खुद के, 2 2 4 5 6, 2 हाइड्रोजन वाले 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। क्लियर? तो क्या मिल गया आपको, HOH। ऐसे स्ट्रक्चर होता नहीं है वाटर का, ऐसे होता है। क्लियर? हो जाएगा बेटा, क्लियर है? आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, HOH, 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गया इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लिया, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, डायग्राम ऐसे होता है वाटर का। नेक्स्ट है बेटा, ये आपने देखा कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हाइड्रोजन के साथ 2 एटम के, हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ 1 1 शेयर किया, तो दोनों के बीच में बेटा क्या हो गया, बॉन्ड बन गया इसमें से। क्लियर है? तो वाटर बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलेंगे बेटा, CO2। सेकंड एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 4 होगा, सभी को पता है। ऑक्सीजन का भी हमने देखा 8, तो 2 6 होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो कार्बन क्या चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन कहेगा कि चलो पहले 1 इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन कहेगा भैया हम भी 1 रख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अपने खुद के, 6, ठीक है, हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिया। अब यहाँ पे 2 2 4 2 6, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कार्बन के पास 4 तो खुद के थे, 4 में से 2 रख लिया, तो 2 और रख लेगा। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगी, अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स और रख लेगी। क्लियर? तो अब 8 हो गए कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, 2 खुद के और 2 कार्बन की तरफ से। क्लियर? इन द सेम वे यहाँ पर होगा,
इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा बेटा कार्बन C डबल बॉन्ड O। क्लियर है जी। ये बन गया बेटा आपका CO2। क्या बन गया, CO2। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा NH3, फॉर्मेशन ऑफ NH3। थर्ड एग्जांपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। बात करें हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर बेटा 1 और कॉन्फ़िगरेशन भी 1 रहेगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन चाहता है डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, नाइट्रोजन चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा बेटा यहाँ पर, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रख लेगा अपने। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन का आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का यहाँ पर है ही, सॉरी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का आ जाएगा। ठीक है बेटा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 1 2 3 यूज हो गए, बच गया कितना, इसको बोलते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर। क्लियर। तो बेटा जो बनेगा वो ये बनेगा HNHHH। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे डॉट है, ध्यान से सुनो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा HHH। ठीक है जी। ये है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं वो होते हैं बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। शेड इलेक्ट्रॉन भी आप इसको बोल सकते हो। इनको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होते, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इनको बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जो ऊपर डॉट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अब कैसे कंप्लीट हुआ ये भी तो देखना है। इसका 2 कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया, इस बेचारे का भी 2 कंप्लीट हो गया। अब बचा कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, इसका बेटा 8 कंप्लीट हो गया। क्लियर। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl। क्लियर। क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन ये चाहता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या चाहता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन क्या चाहता है, 18 इलेक्ट्रॉन चाहता है ना क्लोरीन। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 बेटा, कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है ना। तो बेटा होगा क्या इसमें, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की साइड ही रखेगा ज़्यादा, क्योंकि अमीरी और गरीबी ये 2 है। क्लोरीन अमीर है, अगर 2 बिजनेसमैन है उनमें से एक गरीब एक अमीर है, तो बेटा होल्ड किसका ज़्यादा होता है बिजनेस पर, अमीर का। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लोरीन कहता है कि बॉन्ड तो बना लूंगा, बट इलेक्ट्रॉन है ना, तूने मेरी साइड ही रखने पड़ेंगे। बोला कि रख देंगे भैया, बॉन्ड बनाना है तो क्या करें, मजबूरी है। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन का बन गया जी क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि डुप्लेट। ठीक है।
कितना हो गया, डुप्लेट। कितना हो गया? तो अब देखिए क्लोरीन का कितना हो गया बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा, HCl। ठीक है जी, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोक्टेन, नोनेन, डेकेन, एल्कोहल, फिनोल, कुछ भी देख सकते हो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। क्लियर? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप कहते हो तो। फॉर्मेशन ऑफ इथेन यानी कि C2H6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सभी को पता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 रहेगा। हाइड्रोजन का बेचारे का एटॉमिक नंबर ही रहता, 1 ही रहता है। तो क्या करें, सबसे पहले 2 कार्बन लिखेंगे। ठीक है, इस 6 को बेटा 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3। यानी कि प्रत्येक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 3। तो क्या करें, एक हाइड्रोजन ये रख दिया जी, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, इसके साथ भी एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और कार्बन बेटा मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे, ये समझो एक बार। या तो किसी के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाए, या तो कार्बन किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। हो सकता है 2 के साथ वो डबल बॉन्ड बनाए, 1 के साथ सिंगल बनाए। हो सकता है कि वो डबल बॉन्ड बना ले किसी के साथ। क्लियर? ऐसे हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हो। क्लियर है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है यहाँ पर इसको। हाइड्रोजन कितनी इलेक्ट्रॉन रखेगा, 1। सभी हाइड्रोजन 1 रखेंगे। हो गया जी। कार्बन कितने रखेगा, कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कहेगा भैया भाई को किसके साथ शेयर कर लेते हैं, एक पड़ोसियों के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन को निपटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, सभी हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि डुप्लेट। अब देखो जी बॉन्ड कैसे बने, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर? ये हो गया बेटा कार्बन का, 2 2 4 2 6 2 8। ये हो गया इस कार्बन का। ठीक है जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो था ना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में है, तो आप इसको ऐसे समझ लो, क्लियर? तो ये बेटा आपका इथेन आ गया। क्या आ गया, इथेन। अब देखेंगे जी कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या देखेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्या लिखेंगे, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। पहला, इट इज कोवलेंट इन नेचर, मोलिकुलर शो करेगा। और इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसोल्यूबल, सॉरी, इनसोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स। कैसे, शुगर का एग्जाम्पल लिख देना बेटा। क्लियर?
C12H22O11, ठीक है, एल्कोहल है, ये क्या है, पानी में डिजोल्व हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से। इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर solvent like dissolve like. Third is it have low melting and boiling point, low melting and boiling point. Fourth, it is found in liquid or gaseous state, liquid or गैस स्टेट। क्लियर हो जाएगा बेटा। कोवलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्योर स्टेट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट। क्लियर। तो इट इज insoluble in water except some compounds. It is soluble in non-polar solvent. It has a low melting and boiling point. It is found in liquid or gaseous state due to weak force of attraction. क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेटा आयोनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कम होता है, कम स्ट्रॉन्ग होगा आयोनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। क्लियर। तो बेटा आपने देखा आयोनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, डिफरेंस देखा, प्रॉपर्टी हो गई। डिफरेंस आपने लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो आपने क्वेश्चन टॉपिक इसके अकॉर्डिंग अच्छे से करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो डाउट आएगा वो आप बता देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।